शेषों में आप सभी का स्वागत है। स्पार्क सीरीज की एआई रियलिटी के पार्ट 1 में वर्तमान समय में किसी भी टेक्नोलॉजी के उपयोग होने, उसके विकास होने के संबंध में जो जानकारियाँ प्रसारित की जाती हैं या उनके बारे में जो बताया जाता है, उसमें ऐसी बातों का जिक्र किया जाता है कि आप उसे देखें, लेकिन वो बातें सच्चाई से, वास्तविकता से कोसों दूर होती। अभी एआई के बारे में ऐसे ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, शो किए जा रहे हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, और ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। एआई के बारे में इस प्रकार के कई भ्रम, कई बातें फैलाई जा रही है, जो कि देखने वाले के लिए आश्चर्यचकित करने वाली हो सकती है, लेकिन सच्चाई उसमें बिल्कुल नहीं होती है। वो बातें एक प्रकार से रहस्य पैदा करके बनाई जाती हैं और उसी प्रकार हमारे सामने, आप सबके सामने प्रस्तुत की जाती है। लेकिन हम स्पार्क सीरीज के एआई रियलिटी सीरीज में देखेंगे, स्पष्ट करेंगे, या स्पष्ट होता हुआ हम इसको जानेंगे कि वास्तव में एआई क्या होती है और एआई कैसे काम करती है, और एआई के बारे में जो भ्रम फैला रखे हैं वो वास्तव में क्या है। इनको स्पष्ट होता हुआ हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। देखिए, एआई एक टेक्नोलॉजी बेस समझ हम कह सकते हैं कि ये तकनीकी आधारित और डाटा के अनुसार कार्य करती है। जो उसको डाटा दिया जाता है, जो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अनुसार ये कार्य करती है। तो इसमें जो पहला वहम ये फैलाया जाता है अभी, जिसकी हम इस स्पार्क सीरीज के एआई रियलिटी भाग 1 में हम स्पष्ट होता हुआ देखेंगे कि एआई में चेतना या कॉन्शियसनेस आ गई या आ जाएगी। देखिए, ये बात पूरी तरह गलत है, पूरी तरह झूठी बात है। शेषो आपको स्पष्ट कर रहा है इस संबंध में कि एआई और टेक्नोलॉजी ये सब एक मशीन होती है, मशीन के अलावा ये कुछ भी नहीं है, और मशीन के अंदर कॉन्शियसनेस व्यक्त कभी हो ही नहीं सकती। ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। इस बात को शेषो पूरी तरह स्पष्ट करता है कि मशीन के अंदर चेतना कभी व्यक्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि चेतना को व्यक्त होने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो एनवायरनमेंट मनुष्य कभी बना ही नहीं सकता। मानव की इतनी क्षमता न पहले थी, न आज है, न कभी होगी कि वो ऐसा एनवायरनमेंट बना पाए कि जिसमें चेतना व्यक्त हो। ये संभव नहीं है। इस बात को हम समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि मशीन और चेतना में अंतर है। चेतना को जो सूक्ष्म स्तर पे जो एनवायरनमेंट चाहिए, वो मशीन कभी नहीं दे सकती। चाहे क्वांटम फिजिक्स या उससे आगे की क्वांटम कंप्यूटर, उससे आगे की भली टेक्नोलॉजी आ जाए, पर कॉन्शियसनेस को मशीन से व्यक्त होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन सकता। तो शेषो इस बात को स्पष्ट करता है कि एआई या एआई जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वह अपने गणितीय और जो प्रोग्राम की गई है उसी टेक्नोलॉजी पर वो कार्य करेगी या करती है या कर सकती है। अभी इसी संदर्भ में हम एआई को लेते हैं, तो एआई एक प्रोग्राम है। जैसे
दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं वैसा ही एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसकी कुछ बातें खास हैं कि इसमें एक ML सिस्टम को जोड़ा जाता है। इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, यानी मशीन डाटा के आधार पर सीखती है, समझती है और तुलना करती है, और इसे मानव समझ या मानव बुद्धि जो तार्किक क्षमता है वहाँ तक ले जाने का कार्य वैज्ञानिक कर रहे हैं या उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन वो उनका शोध या उनकी टेक्नोलॉजी ये दावा करती है, ठीक है, जिसका परिणाम आपने देख लिया। अभी आपने AI का उपयोग करके देख लिया, AI का जो रिजल्ट है आपने देख लिया कि वो कई प्रकार के कार्यों में हेल्प कर रही है, और उसका जो परिणाम है अगर लॉजिकली तार्किक देखा जाए तो वो परिणाम उपयोग करने योग्य है। इस बात को हम नकार नहीं रहे हैं, न ही हम इस बात को नकार सकते हैं। लेकिन AI कभी जीवित नहीं हो सकती या उसमें कभी कॉन्शियसनेस नहीं आ सकती, ये पूर्णतः संभव नहीं है। या इसका आभास दिया जा सकता है, इसका आभास बनाया जा सकता है, जैसे कि मनुष्य की जो आदत होती है, जो उसके जो समझ होती है, उसका एल्गोरिदम अवश्य बनाया जा सकता है कि उसके अनुसार वो AI रिएक्ट कर सकती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन वह तय नियमों से आगे कुछ नहीं कर सकती। आपको पता है कि AI की जो ट्रेनिंग होती है वह भी एक डेटा सेट के ऊपर होती है। उसको डेटा दिया जाता है और उसको समझने का तरीका दिया जाता है, और जो ट्रेनर होते हैं वो उसे ट्रेन करते हैं। तो उसमें किसी प्रकार के जीवन की कल्पना करना या उसके जीवित होने की कल्पना करना या उसमें चेतना आने की करना कल्पना, ये केवल कल्पनाएं हैं जिन्हें आज वर्तमान में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। तो आप इस बात को भली भांति स्पष्ट होते हुए देख रहे हैं कि जो मशीन होती है वह केवल मशीन होती है। वह अपने पहले से सेट किए गए दिशा निर्देश या जो भी उसकी प्रोग्रामिंग है, जो भी सिस्टम है और जो भी रियल डेटा है, उसके बेस पे वो निर्णय लेता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मनुष्य की कोई इच्छा होती है तो वो मनुष्य उस इच्छा को अनुभव करता है, उससे अंदर से अनुभव होता है। तो मनुष्य का शरीर भी एक मशीन अगर हम समझें, या मशीन है वो, तो उसमें अनुभव करने वाला, समझने वाला कोई है ऐसा, जिसे हम अभी कोई लेबल नहीं दे रहे हैं कि वो कौन है, क्या है, पर कुछ तो शरीर के अंदर ऐसा है जो आपको अनुभव कराता है। जो अनुभव होता है उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये जो चेतना होती है वह केवल मनुष्य शरीर या जो नेचर के द्वारा जो बनाए गए जो शरीर या जो व्यवस्था होती है उसी में व्यक्त हो सकती है, वह मशीनों में कभी व्यक्त नहीं हो सकती। इसी बात पर हमने शेषों के आरंभ होने की परिचय कड़ी में एक पार्ट है AI रियलिटी, उसमें इन डीप डिटेल से पूरा बताया गया है। आप वहाँ से उसको स्पष्ट समझ सकते हैं या स्पष्ट उसको देख सकते हैं। और शेषों के आरंभ होने की कड़ी का जो पहला भाग है वह चेतना पार्ट, उसको भी आप इसके रेफरेंस में समझ सकते हैं। जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस होती है, जो जीवन होता है, वो नेचर द्वारा बनाया जाता है, वो नेचर से ही नियंत्रित होता है। हम मनुष्य का केवल उसकी नकल कर सकते हैं, उसकी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वैसा कभी बनाना या वैसा कभी संभव नहीं है। तो चेतना और मशीन ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इसका आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आगे आने वाले सत्रों में। शेषों के
आगे के जो सत्र है वो विस्तार से होंगे और शेष उस पर कार्य कर रहा है और आपके सहयोग की अपेक्षा है। तो मिलते हैं आपसे इस स्पार्क सीरीज के एआई रियलिटी के पार्ट 2 और 3 में। आने वाले इन 2 पार्ट में एआई रियलिटी में आपको एआई के बारे में जो वास्तविकता है उसे स्पष्ट किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।